कैसा होगा कलयुग का अंत और कलयुग के समाप्त होने के पश्चात क्या होगा। आपसे विनती है कि पूर्ण जानकारी के लिए इस कड़ी को अंत तक देखिए। दोस्तों, कलयुग को हमारे शास्त्रों में अत्यंत भयावह कहा गया है। यह एक कारागृह है जहां मनुष्य अपने बुरे कर्मों के कारण जन्म लेता है। इस दुखालय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पूर्णतया चिंता रहित होकर एक आनंदमयी जीवन व्यतीत करता है। तुलना की जाए तो हम उस समय की अपेक्षा अभी बहुत बेहतर स्थिति में हैं, जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा। इस युग के विषय में भगवत पुराण में सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वही जानकारी हम आज आप तक पहुंचाएंगे। चलिए जानते हैं कि क्या होगा कलयुग के अंत में और उसके बाद। कलयुग के अंत में केवल अधर्मियों का बोलबाला होगा। उस समय लोग भगवान में विश्वास ही नहीं करेंगे। परमात्मा तथा मनुष्यों के बीच एक अविश्वसनीय दूरी होगी। कलयुग के अंत में व्यक्ति की औसत आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी, अर्थात केवल 16 वर्ष की आयु में ही बाल सफेद होने लगेंगे। समय बढ़ने के साथ इंसान का कद भी छोटा होता जाएगा। बहुत छोटे छोटे कारणों से भी लोग एक दूसरे की हत्या करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। जब घोर कलयुग होगा तब क्रोध, वासना, अहंकार, इच्छाएं तथा वस्तुओं से लगाव चरम सीमा पर होगा। लोग केवल स्वयं को ही महत्व देंगे। माता पिता, भाई बहन जैसे रिश्तों में भी कोई स्नेह, प्रेम, परवाह या सेवा की भावना ही नहीं रह जाएगी। शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब शोषण, जुआ, शराब, व्यभिचार आदि एक साधारण सी ही बात होगी। वैसे तो वर्तमान समय में भी ये बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, परंतु कलयुग के अंत में प्रत्येक व्यक्ति इन कुकर्मों में भाग लेगा। ऐसी गतिविधियां साधारण जीवन यापन का एक हिस्सा होंगी। कलयुग के अंत में लगभग सभी लोग रोगग्रस्त और अस्वस्थ होंगे। कलयुग समाप्ति पर भगवान के शुद्ध भक्त ही पूजा में विश्वास करेंगे। भोजन, पानी तथा अन्य प्राकृतिक सुविधाओं की पूरी धरती पर कमी हो जाएगी। नदियां सूख जाएंगी, आकाश प्रदूषण से काला दिखने लगेगा, दरिद्रता, भूख प्यास हर तरफ फैल जाएगी। घोर कलयुग के दौरान कोई धार्मिक कार्य न होने के कारण हर ओर केवल नकारात्मकता ही होगी और प्रत्येक व्यक्ति केवल बुराई की ओर अग्रसर होगा। सबको केवल धन की ही अभिलाषा होगी। स्त्रियां 15 वर्ष की आयु से पहले ही मां बन जाएंगी। कलयुग के 5000 वर्ष पश्चात गंगा नदी सूख जाएगी। सभी देव अपने अपने लोक लौट जाएंगे। कलयुग के अंत समय में धरती से अन्न की उपज रुक जाएगी, पेड़ों पर फल नहीं आएंगे और गायें भी दूध देना बंद कर देंगी। नैतिकता लोगों के जीवन से नष्ट हो जाएगी। भाई अपने सगे भाई की ही हत्या करने में कोई संकोच नहीं करेगा। धरती पर चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि अच्छे लोग, जो लगभग नगण्य ही होंगे, के लिए जीवन व्यतीत करना कठिन हो जाएगा। मनुष्य पाप की सीमाओं को लांघकर पशुओं से भी नीचे गिर जाएगा। पशु और इंसानों में अंतर नहीं रहेगा। इंसान इंसान को ही खाना शुरू कर देगा। भयंकर गर्मी का मौसम होगा, जिसके कारण एक के बाद एक लोग तड़प तड़प कर मरते रहेंगे। जब बुराइयां चरम सीमा पर होंगी और धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान कल्कि शंभल गांव के विष्णु यशा नामक ब्राह्मण तथा उनकी पत्नी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भगवान कल्कि एक बहुत विशाल घोड़े पर सवार होकर सब अधर्मियों का नाश करेंगे। कलयुग के अंतिम समय में लगातार मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे पूरी पृथ्वी पर केवल पानी ही पानी होगा। समस्त धरती पर जल ही जल होने के कारण सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। अब जानते हैं क्या होगा कलयुग के पश्चात। कलयुग के अंतिम पड़ाव पर केवल गिने चुने लोग ही भगवान के भक्त होंगे। ये लोग सभी बुराइयों से दूर, धर्म पालक तथा भगवान की भक्ति में मग्न होंगे। केवल ऐसे ही लोग प्रलय के प्रकोप से बचे रहेंगे और सतयुग में प्रवेश करेंगे और भगवान की लीलाओं का आनंद लेंगे। तो दोस्तों, इससे तो यही संदेश मिलता है कि समय रहते जीवन का कुछ अंश भगवान के साथ जुड़कर व्यतीत करना चाहिए और कलयुग में भक्ति करने के लिए हरिनाम भजन से बेहतर कोई उपाय नहीं है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें